स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन, उसके 8 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको आज के इस लेक्चर में कराने वाला हूं। क्योंकि 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं और इसी चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो जिससे कि आपका 8 नंबर बिल्कुल सेफ हो जाएगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन हमारे पास दे रखा है 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो लॉन्ग रहेगा, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। आई बराबर आई से क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स और यहाँ से लिख दिया dx। अब इसको हमने क्या किया, अब इतना करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो लिखा कॉस एक्स अपॉन में लिखा साइन एक्स, ठीक। और यहाँ से लिख दिया dx, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा सर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए ये साइन x है ना, साइन x का मल्टीप्लाई पहले तो 1 से होगा तो ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस एक्स, नीचे तो हमारे पास ये हो जाएगा और ये जो हमारे पास अपॉन में साइन x बचेगा ये ऊपर जाएगा। एलसीएम लेने तो आता है ना आपको, तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा साइन x और अपॉन में हमारे पास देखो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा साइन x और प्लस का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स और dx। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग dx लगाते हैं। सो स्टूडेंट, अब देखो क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर। यहाँ पे मैं पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ जिससे कि अगर आप नोट भी कर रहे हैं तो आपको सारी प्रॉपर नोट्स मिलती रहे, ठीक, भाग करने पर, ठीक। अब देखिए 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहले तो i इक्वल टू, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, पहले 2 से गुणा करिए तो 2 से गुणा करेंगे तो साइन x था तो ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक, साइन 2x हो गया और अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में है साइन x प्लस कॉस x और यहाँ से लिखा dx। अब देखिए भाग वाला कहाँ गया, 2 से गुणा तो हमने कर दिया, 2 से भाग करेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, भाग का मतलब नीचे होना चाहिए तो भाग कर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो 1/2 को मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर कर दे रहा हूँ। भाग वाले को मैंने क्या किया, 1/2 करके बाहर ही रख दिया और गुणे वाले को यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स के साथ, इतना कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 साइन एक्स है ना, तो 2 साइन एक्स को हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स में ब्रेक करेंगे। लिखा साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू चल रही है वो एज इट इज चलेगी। क्या चल रहा है, साइन एक्स चल रहा है और साइन एक्स चल रहा है प्लस का कॉस एक्स चल रहा है, इसको लिखा और dx लिखा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमें देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो अंश दिख रहा है हमारे पास यानी कि न्यूमिनेटर दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉस एक्स जोड़ेंगे एक बार और एक बार कॉस एक्स घटाएंगे। स्टूडेंट, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, मेरा खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है विजिबल ऑरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैं 2 साल से ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आप सभी के लिए क्लास 12th मैथ से रिलेटेड 400 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हुई है। जो भी आपका डाउट होता है आप उस चैनल पर आकर के कमेंट कीजिए। अबाउट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की ID भी मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन होकर के कोई भी पर्सनल आपकी क्वेरीज है तो आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप जाकर के उस चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा, जहाँ पर मैंने आप सभी के लिए 400 से भी ज़्यादा वीडियोज़ क्लास 12th पर ही रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखी है मैथ की, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अंश में हम लोग क्या करेंगे, अंश में हम लोग यहाँ पे कॉस एक बार जोड़ेंगे, लिखा अंश में कॉस एक्स एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ने व घटाने पर एक बार अंश में हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को जोड़ेंगे और एक बार कॉस एक्स को घटाएंगे। तो देखो इससे होगा क्या, यहाँ पे ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब लिखा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखा पहले तो साइन एक्स है ना, तो लिखा साइन एक्स, पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स जोड़ रहे हैं तो लिखा प्लस का कॉस एक्स, फिर देखो प्लस में हमारे पास साइन एक्स है ना, तो लिखा साइन एक्स
ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं cos x को। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, एक बार cos x को हम लोग जोड़ेंगे और एक बार cos x को घटाएंगे। तो एक बार देखो मैंने cos x को पहले जोड़ा, फिर उसके बाद माइनस किया, यानी कि फिर एक बार घटाया, तो अपॉन में जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी, sin x और प्लस का cos x और यहाँ से dx, ये हमारे पास एज इट इज चलता रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँगा और इसको एक बार इस तरीके से ब्रेक करूँगा। देखो कैसे करेंगे, i इक्वल टू 1/2 क्या है, दोनों से मल्टीप्लाई है, तो पहले तो वो लिखा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखेंगे sin x और प्लस का cos x, एक पार्ट तो ये बनेगा और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू है sin x प्लस cos x और dx, ये हमारे पास सेम रहेगा। देखो एक पार्ट तो हमने क्या किया, इसके साथ पूरे इसको ब्रेक कर दिया, अब बीच में प्लस है तो लिखा प्लस, अब 1/2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/2 क्या है, इधर लगा है तो पूरे फंक्शन पे मल्टीप्लाई है 1/2, तो जब ब्रेक करोगे तो इससे भी होगा इससे भी होगा, तो 1/2 और इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो अब इसके साथ ब्रेक करेंगे, पहले तो लिखा ऊपर हमारे पास दे रखा है sin x माइनस का cos x और अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, sin x प्लस का cos x दे रखा है, ठीक। और यहाँ से लिखा dx। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये वाली दोनों वैल्यू क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो i इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx बच गया और प्लस। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को लिखेंगे, लिखा 1/2, यहाँ से लिखा 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है sin x और हमारे पास दे रखा है माइनस का cos x और अपॉन में दे रखा है sin x प्लस cos x और यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है, dx दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, i इक्वल टू यहाँ पे पहले तो लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। उसके बाद देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से देखो अगर हम माइनस को कॉमन करें, जब माइनस को आप कॉमन करते हो किसी चीज़ में से, तो जो चीज़ें माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है और जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। जब आप यहाँ से माइनस को कॉमन करके बाहर करोगे ना, तो कॉस माइनस में है तो कॉस प्लस में हो जाएगा और साइन प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। देखो हम इसमें से माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, तो कॉमन करके जब बाहर किया ये वाला माइनस आया, इससे प्लस से क्या हुआ, माइनस प्लस मिल करके माइनस हो गया और उसके बाद ये 1/2 एज इट इज रहेगा और इंटीग्रेशन के अंदर देखो ये हमारे पास cos x क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा जब माइनस को कॉमन करेंगे। तो जब प्लस में हो जाएगा तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ cos x को, और ये माइनस में हो जाएगा sin x, इसको मैं sin x बाद में लिख दे रहा हूँ माइनस करके, और अपॉन में हमारे पास है sin x प्लस का cos x और dx लिख दिया, ठीक। इतना काम किया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली इजी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, तो क्या आएगा x ही आएगा। t के रिस्पेक्ट में करते तो t आता, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वही आएगा, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना तो x आएगा। इसका तो टेंशन नहीं लेना, इसको हमें करना है। इसको करने के लिए डायरेक्ट नहीं होगा, इसको देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा माना, हम क्या करेंगे नीचे की जो वैल्यू आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, t लेट करेंगे, लिखा sin x प्लस cos x, इसको हम क्या कर रहे हैं, t के बराबर पूरे फंक्शन को लेट कर रहे हैं। अब जब t माना तो अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो लिखा cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो लिखा माइनस का sin x और यहाँ से लिखा dx इक्वल टू t का करोगे तो dt। यहाँ पे dx क्यों लिखा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो dx लगता है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, i इक्वल टू, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा 1/2 और यहाँ से dx, अब माइनस ये भी वह रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखो यहाँ पे आपने sin x प्लस cos x, नीचे वाली वैल्यू को sin x प्लस cos x को t माना है तो ये हो जाएगा 1/t। अब इस पूरी वैल्यू को देखो sin x माइनस cos x, मतलब cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ये किसके बराबर, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी को, तो यहाँ से लिख दिया डी टी। अब इतना काम कर लिया ना, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इससे हुआ क्या, पहले पूरा फंक्शन एक्स में दे रखा था, अब पूरा फंक्शन टी में हो गया। अब यहाँ से देखो i इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो x ही आएगा, तो ये हो गया x/2। उसके बाद लिखा माइनस, ये हो रहेगा हमारे पास क्या 1/2
1/t का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log mod ऑफ t। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod ऑफ x होता है, तो 1/t का हो जाएगा log mod ऑफ t। जैसे ही इंटीग्रेशन का देखो साइन हटता है, एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक काम हमें और करना है, वो क्या करना है कि हमें t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू जो हमारे पास मॉड में दे रखी है t, उसकी वैल्यू रखेंगे। t कहाँ से मिलेगा, sin x प्लस cos x जो हमने माना है वही t की वैल्यू है। तो i इक्वल टू लिखा x/2 माइनस 1/2 और यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, log mod ऑफ t की वैल्यू रखो। t की वैल्यू है क्या, sin x प्लस cos x और यहाँ से हम लोग लिख देंगे प्लस का c। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको इस पर। अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, इसी क्वेश्चन को आप एक बार और सॉल्व करिएगा। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में कैसे दे रखा था, क्वेश्चन आपको दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/ आपके पास 1 प्लस कॉट एक्स करके दे रखा था ना, तो कॉट एक्स के प्लेस पे आपको tan x भी पूछा जा सकता है। मैंने क्या किया, cot x को cos अपॉन साइन में ब्रेक कर दिया। अगर आपको यहीं पे tan लगा करके पूछता है तो आप उसको sin अपॉन cos में ब्रेक करिए। बाकी यही पूरा प्रोसीजर लेकर के आइए, क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका डेफिनेटली आ ही जाएगा। ठीक, नहीं सॉल्व होता है तो बताना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉट वाला बता दिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको tan वाला भी बता दूंगा। फिलहाल अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिद्ध करने वाला, डायरेक्ट आपसे कुछ फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कुछ प्रूफ करने को, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन 8 नंबर में आपके इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देख सकते हो, जहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको बोला जाएगा सिद्ध कीजिए, एक फंक्शन दिया जाएगा लिमिट लगा करके उसके बराबर कभी π/4 पूछेगा, π/8 पूछेगा, ये प्रूफ करने को पूछा जाता है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन को i मानोगे, i से होता है इंटीग्रेशन। अब i इक्वल टू पूरे फंक्शन को लिखोगे, लिमिट दे रखी है 0 to π/2 और यहाँ से हमारे पास दे रखा है dx अपॉन में दे रखा है 1 प्लस रूट में tan x, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, रूट में हमारे पास जो tan x दे रखा है इसको भी ब्रेक करेंगे। पहला काम तो यही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हमारे पास दे रखी है 0 to π/2 और लिखा यहाँ से dx अपॉन 1 प्लस tan x को हम क्या करेंगे, रूट में sin x अपॉन रूट में cos x, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना। इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक किया तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो i इक्वल टू लिमिट रहेगी 0 to π/2। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो रूट cos x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा रूट में cos x प्लस रूट में sin x, और ये जो अपॉन में हमारे पास रूट में cos x है ये ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे रूट में cos x अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट में cos x प्लस रूट में साइन एक्स। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा और यहाँ से लिखा dx। ठीक, अब इस पूरे फंक्शन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको हर क्वेश्चन में, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन लिमिट वाले 0 to π/, वाले पूछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन में ये आपको प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनना, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास लिमिट 0 to a है और आपके पास fx कोई फंक्शन है, fx dx है, ठीक, dx लगा है क्योंकि x कोई फंक्शन है तो dx ही लगेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इस टाइप में अगर आपका लिमिट 0 to a है और आपका कोई फंक्शन है तो लिमिट तो आपकी सेम रहेगी, 0 to a ही रहेगी, लिखोगे f भी सेम रहेगा। उसके बाद जो x दे रखा होगा ना, x के प्लेस पे आपको क्या करना है, अपर लिमिट यानी कि a माइनस x करना है। x के प्लेस पे ये अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आपको क्या करना है, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स करना है और dx कर देना है। कैसे अप्लाई करोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 0 to π/2 है, 0 to a होना चाहिए, तो यानी कि a की वैल्यू आपको यहाँ से क्या दिख रही है, a की वैल्यू आपको π/2 दिख रही है यहाँ से। ठीक, तो π/2 दिख रही है। उसके बाद fx, x के प्लेस पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है a माइनस एक्स करना है, यानी कि x इक्वल टू आपको कहाँ, x के प्लेस पे आपको क्या करना है, a माइनस एक्स करना है ना। तो a की वैल्यू है π/2
माइनस एक्स करना है। तो जहाँ जहाँ भी आपको क्वेश्चन में एक्स दिख रहा है उसके प्लेस पे आपको π/2 माइनस एक्स करना है। ठीक, जहाँ भी आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आप जो जहाँ जहाँ एक्स देख रहे हो ना उसके प्लेस पे π/2 माइनस एक्स कर देना है। किससे? इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखो ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं इसको गुणधर्म 4 कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई इक्वल टू देखो कैसे करेंगे, 0 to π/2 लिमिट सेम रहती है, जैसा कि मैंने बताया 0 to a लिमिट सेम रहती है। उसके बाद रूट में यहाँ पे देखो लिखा कॉस, और x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स करते हैं ना। देखो x के प्लेस पे हमें करना क्या था, a माइनस एक्स, a की वैल्यू है π/2 तो लिखा π/2 माइनस एक्स। ठीक, इस तरीके से कर दिया। और अपॉन में हमारे पास रूट में cos x है तो लिखा पहले cos, और x के प्लेस पे क्या करना है, π/2 माइनस एक्स करना है। उसके बाद रूट में हमारे पास क्या है, प्लस है ना, फिर रूट में हमारे पास क्या है, साइन x तो लिखा साइन। उसके बाद x के प्लेस पे हमें क्या करना है, π/2 माइनस एक्स करना है, और यहाँ से लगा दिया dx। ये प्रॉपर्टी याद रखना, इस पर मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा ये। ठीक, अब देखो i इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 to π/2 ही रहेगी। अब यहाँ पे देखो cos π/2 माइनस एक्स, यानी कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन हमारे पास देखो ये भी वैसे ही है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो रूट में हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन एक्स। उसके बाद प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90, π/2 का मतलब क्या, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस एक्स यानी कि माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा, और dx हो जाएगा। ठीक, ये कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लोगे। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखो i प्लस आई, इक्वेशन नंबर 1 में भी i है और इक्वेशन नंबर 2 में भी i है, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब लिमिट देखोगे दोनों में सेम है, इसमें भी 0 to π/2 है, इसमें भी 0 to π/2 है। तो लिमिट को मैं एक ही बार लिखता हूँ, 0 to π/2। अब पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखता हूँ, फिर प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, जो कि है रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट में साइन एक्स। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। अब पूरे पे क्या लगा देंगे हम लोग, पूरे पे लगा देंगे dx। ठीक, इस तरीके से पूरे पर dx लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो आपके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम है। यहाँ पे भी देखो रूट में cos x है प्लस रूट में sin x है, यहाँ पर भी रूट में sin x प्लस रूट में cos x है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, भले इधर उधर है लेकिन प्लस में है ना सारी वैल्यू, तो सेम है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर वाली, ये ऐड कर देंगे। तो लिखा 2i इक्वल टू लिमिट रहेगी 0 to π/2, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो लिखा cos x और प्लस का रूट में साइन एक्स, और नीचे देखोगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट में cos x प्लस रूट में साइन एक्स, इसको ये लिख दिया और dx लिख दिया। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है, इसको आपस में कैंसिल आउट कर दिया तो लिखा 2i इक्वल टू, याद रखना हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, π/4 प्रूफ करना है। यही हम लेकर के चल रहे हैं टारगेट, कि क्वेश्चन को सॉल्व करके i इक्वल टू π/4 प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो हम LHS लेकर के चल रहे हैं, RHS में हमें π/4 प्रूफ करना है। अब देखो लिखा लिमिट 0 to π/2, यहाँ पे हमारे पास आया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2i इक्वल टू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, x आता है, तो x लिखा और लिमिट 0 to π/2, ये ऐसे ही रहेगा। अब एक बार क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट, एक बार x के प्लेस पे लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 कर दिया। अब यहाँ से देखो 2i इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो π/2 हमारे पास बचा। तो 2
आई इक्वल टू पाई बाई 2 आया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4। ये हमारे पास RHS की राइट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं फिर से लेकर चलूँ क्वेश्चन में, तो ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया था इसके बराबर हमें क्या प्रूफ करना था, पाई बाई 4 प्रूफ करके दिखाना था, तो हमने प्रूफ कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन देखो लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देख सकते हो। आप आओ विजुअल ऑरा पर, मैंने जहाँ पर मेरा खुद का पर्सनल चैनल है वहाँ पर मैंने पेपर पैटर्न भी बता रखा है कि 2024 का पेपर पैटर्न किस तरीके का रहेगा और पिछले साल का कैसा था, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। बेस्ट कंटेंट दिया हुआ है, आप जाकर के उस पर विजिट करो। वहाँ पर मैं आपको जो भी डाउट रहेगा वहाँ पे आपका सारा डाउट मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक। तो आप उस पर एक बार विजिट करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका डाउट है सीधे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या फिर आप उस चैनल पे आकर के विजिट करोगे तो मैं आपको वहाँ पर भी आपके डाउट सॉल्व कर दिया करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।